अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में फिर नया टॉपिक लेकर आज फिर हाजिर हुए हैं कि जैसे कि आपको पता है कि हम तीसरे को लेकर आते हैं यहाँ के आपके मेन इशू पे हम डिस्कस करते हैं, आप ही लोगों के मसाइल पे हम कोशिश करते हैं कि अपने इस शो के ज़रिए कि अब आपकी तक आवाज़ पहुँचा सकें, इस शो के ज़रिए आपके मसाइल को हल कर सकें। तो हमारे साथ गिलानी साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करते हैं शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गिलानी जी साहब, क्या हाल वाह, है? बहुत शुक्रिया मैडम। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं कि लोग पहली शादी तो लोगों की चल नहीं पाती, तो शादियों पे शादियां करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप बताइए कि जब पहली शादी नहीं कामयाब होती है, तो फिर ये मुसलसल शादी करने के ख्वाहिशमंदों के बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरह इनको रोका जा सकता है, किस तरह इनको कंट्रोल किया जा सकता है? ना जेंट्स रुक रहे हैं, ना लेडीज रुक रही है। इधर एक शादी टूट जाती है तो दूसरी शादी करने लगते हैं, और शादियां किस कदर ज्यादा से ज्यादा समझने रेशो बढ़ रहा है, डिवोर्स का रेशो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है, तो इस पे हम आज बात करेंगे। तो आप भी हमारे साथ कॉल कर सकते हैं और इस टॉपिक पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपके जहन में क्या बात है, किस तरह ये शादियां नहीं चलती हैं, क्या वजह है शादियां ना चलने की। इस पे हम जरूर बात करना चाहेंगे कि क्या वजह है, क्यों नहीं चलती शादियां, क्या ये इसमें किसका हाथ है शादियां ना चलने की। पहले आप देखें कि कितने आराम से शादियां होती थी, चाहे कुछ भी लड़ाई झगड़े होते थे घरों में, कुछ भी होता था, मगर लोग निभाते थे इन शादियों को। मगर आजकल जमाने में शादियां निभती नहीं है, लड़के लड़की की नई जनरेशन की फैशन शादी हो गया होती है। है कि फैशन हो गया है कि बस जी हमारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं चल सकते, कोई ना कोई रीजन देके तो शादी टूट जाती है। इसमें ज्यादा से ज्यादा यही चीजें चलती हैं। जी आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? असल में जी देखिए, बात सुनिए, ये टॉपिक आपने जो रखा मैडम, जी। इसमें ये है, मैं बता दूं, हम्म। असल में बर्दाश्त की एक कमी हो सेकेंड। गई है जी। लोगों में। हम्म। देखिए, अगर आप पीछे देखें, हमारे बुजुर्गों में देखें, अपने माँ बाप में देखें, तो जी, उन्होंने 40-40 साल, 60-60 साल ऐसे जिंदगी गुजार दी है। जिंदगी गुजार दी। तो गुजारिश मगर अब ये, तो जिंदगी गुजरती नहीं है ना, मेन मसला अब ये है। असल में वो बंदों से पूछा जाए तो कहते हैं जी हम तो सवाब कमा रहे हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो नेकियां कमाने के लिए दूसरी शादी की, हमें तो 4 का हुक्म है, अभी तो हमने 2 की हैं। हम्म। और अगर लेडीज से पूछा जाए तो कहती जी हमारा मियाँ के मामलात इस कदर हैं कि गमगीर हैं, इस हम्म। कदर वो एक फहरिस्त बना लेती हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, ये भी कमी है, ये भी करते हैं, ये भी कमी है, ये भी करते हैं। दुनिया का हर वो काम जो वो बेचारा नहीं भी कर पाता, तो वो सारा उसके ज़ुम्मे लगा के जनाब जी एक ब्लेम। ये मैं नहीं कहता कि सारे बंदे गिल्टी नहीं है, बंदे बहुत सारे ऐसे भी हैं जी। सॉरी, जो गिल्टी हैं, मगर मैं देख ही रहा हूँ कि हम्म। असल में जो एक शादी में आपको सुकून नहीं है, तो अगर दूसरा तजर्बा करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि उसमें भी आपको सुकून मिले। अरे आप तो बहुत सारे केसेस आपके पास तो आते होंगे ना, मैं इसमें यही शादी बता रहा हूँ, टूटने के देखिए केसेस बात आपके पास सुनिए, आते हैं, तो आप ये बता दीजिए कि आप आपने किस बड़ा तरह जोड़ते दिलचस्प आज हैं। जी। मैडम जो मौजूद रखा है, मैं जी। बताता हूँ। देखिए, इंसान को हम्म। अपने आप में पता होता है कि मुझ में क्या कमियाँ हैं, क्या जी। बुराइयाँ हैं। तो अगर इंसान अपनी कमियाँ या अपने सलाह खुद करके चले, तो बहुत सारे हम्म। मामलात तलाक से हट जा सकते हैं। मसलन देखिए, छोटे-छोटे मामलात कई घरों में तो मैंने ऐसे देखे हैं कि छोटी-छोटी ईगो को बना के इश्यू, जैसे कि अब मैं बताऊँ, आपको हैरानगी होगी कि देखें, एक बच्चे नहीं होते तो जो तलाक हो जाती तो वो तो अलग बात है। हम्म। अब यहाँ पर एक चीज देखने में भी आई है कि बच्चे जवान हो गए हैं, और बच्चों के जवान होने पर शादियों के मामला पर इशू चल पे हैं, और शादियों के मामला पे तलाक का इशू चल जाता है। उसमें ये है जी जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड कॉल आ गई वालेकुम जी। तन्वीना, और आपकी गेस्ट को भी बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। हाँ, जी जरा वालेकुम सलाम। बताएं कि बहुत ज्यादा लोग एक शादी तो चल नहीं पा रही, मगर दूसरी तीसरी चौथी शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, और दबा के यहाँ पे हाँ, रेशो बढ़ रहा है, डिवोर्स का रेशो दबा के बढ़ रहा है। एक शादी निभाई नहीं जाती, एक संभाली नहीं जाती, तो दूसरी की तलाश में निकल जाते हैं लोग। तो ये क्या हो रहा है माशरे के अंदर, कुछ शादी बात करेंगे आप? एग्जैक्टली, जी। बड़ा सही तरीके से आपने बयान किया। यहाँ पे भी यही चल रहा है। इवन के पाकिस्तान में मेरी बात हो रही थी, तो वहाँ जी। पर भी अब यही रुझान हो रहा है कि लोग अपनी एक शादी नहीं संभाल पाए तो वो दूसरी तीसरी शादी भी करने का तजर्बा भी कर रहे हैं, और उससे उनके जो बच्चे होते हैं वो कितनी सफरिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो फिर भी चल रहे थोड़ा बहुत बच्चों में कुछ ये स्कूलिंग वगैरह जब बच्चे करते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा उनको कुछ अकल हो जाती है। लेकिन फिर भी आप बताएं, बच्चों को किसकी जरूरत होती है? पेरेंट्स की। अब आप बेला जरूरत जो है वो किसी औरत को, मिसाल के तौर पर मैं बताती हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी नेबर्स में एक खातून रहती है, तो वो पाकिस्तान से शादी करके आई। उनके अपने रिश्तेदारों में ही शादी हुई, और तकरीबन 15-16 साल हो गए उनकी शादी को, बच्चे भी उनके 2 हैं। तो उनके हस्बैंड ने जो है वो उनको अब रिसेंटली डिवोर्स करके दूसरी शादी कर ली।
पहले तो आप बताएं कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली अपनी बेगम को डिवोर्स देने के बाद, जी। तो फिर इसके बाद जो है ना दूसरी शादी की, तो क्या दूसरी बीवी के साथ वो हैप्पी है या उसको छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो फिर? समीरा, अभी तो उनकी 3 महीने हुए हैं शादी हुए। उन्होंने शादी से और आप ये देखें, मजे की बात देखिए कि है ना, देखें औरत, मैंने देखा यहाँ पे, खैर औरतें भी बहुत ज्यादा है मगर सारी जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि आप सोचिए कि शादी जब करते हैं ना, जैसे मर्द ने छोड़ी तो और औरत को, तो औरत फिर भी इंतजार कर लेती है कि दूसरी शादी नहीं करती। बच्चे बड़े होते हैं तो सोचती है कि मैं बच्चों के साथ टाइम गुजार लूंगी, पर मर्द नहीं गुजार पाता, कहता है नहीं मेरा तो राइट है, मैं तो शादी करूंगा। ना बिल्कुल राइट। तो जब होता ना, आपकी तो हाँ डिवोर्स भी नहीं हुई, आपने अपनी बीवी को ना जॉब करने दी, ना उनको घर से बाहर जाने दिया, हाँ और आपने अपनी जॉब पर ही अपनी दोस्ती बनाई, और उसी से आपने लड़की से दूसरी शादी करी। लड़की की तो पहली शादी है, मगर उनसे आपकी ये दूसरी दूसरी शादी है, शादी। जिनके अपने 3 बच्चे भी हैं। तो वो और आप बताएं 3 बच्चों को तो रून दिया ना वो साहब ने अपने। एग्जैक्टली, अब वो उनकी बेटी बिल्कुल नहीं मिलना चाहती अपने फादर से, और वो इतनी बुरी गालियां उनको दे रही थी। तो मैं ये सोच रही थी कि वो बच्ची जो है वो उसके नजर में अपने बाप का क्या इमेज होगा। वो तो सारे मर्दों को ही गालियां दे रही थी खड़ी भी, और वो सिगरेट भी पी रही है, और उसने अपने आप को बिल्कुल, ये बच्ची का दिमाग ही लट गया ऐसा लग रहा है। तो वो उसकी मदर को समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं, क्या करूं। लड़के तो आप याद देखें, एक बात सुने कि चाहे हमारा अब तो कहते हैं कि पाकिस्तान का माहौल भी चेंज हो गया, डिफरेंट हो गया बहुत ज्यादा, मगर पहले ये चीजें नहीं देखी जाती थी पाकिस्तान के माहौल में। मगर अभी आप अंदाजा लगाएं, जिस तरह आपने कहा ना कि लड़की स्मोकिंग कर रही है, उसकी समझ में नहीं आ रहा। अब आप ये देखिए कि इस कंट्री में तो अपने जो मियाँ बीवी एक साथ रह रहे हैं, उनको बच्चे संभालना मुश्किल है, और जब डिवोर्स हो जाए तो वो बच्चों को किस तरह हैंडल करेगी एक औरत। जी, या तो अगर आप डिवोर्स करना चाहते हैं तो सही तरीके से बच्चों को पहले राजी करके उनको बता के आप अब कहें कि भाई हमारा रास्ता जो भी है वो अलग हो रहा है, या हम नहीं रह सकते हैं, तो कुछ वो जहनी तौर से तैयार होते हैं। आपने वो तो ये कह रही है ना कि सारी जिंदगी मेरी मदर ने इतनी ज्यादा उनकी खिदमत करी, उसके बावजूद भी उन्होंने उनको इस तरीके से चीट किया, और अब जो है वो अब ये घर भी हमें जो वो हमारा घर छोड़ के हमारे साथ चले गए हैं वो, और मतलब हम नहीं रह रहे अपने फादर के साथ। बच्चे एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बाप हमें छोड़ के चला गया, और माँ जो है बेचारी, उसको समझ नहीं आ रहा कैसे मैं बच्चों को समझाऊं या संभालूं। लड़के तो फिर भी, आपको पता है, लड़के तो ज्यादातर वक्त बाहर भी गुजार लेते हैं, अपने दोस्तों में भी चले जाते हैं। मगर वो बच्ची जो है वो अच्छी खास बच्ची थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, अब उसकी जिंदगी साथ ही रहे, एक सेकंड साथ रहे, मैं इनको देखती हूँ कौन है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। समीना, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, एक सेकंड साथ ही रहे आप भी। जी जी बोलें, दोनों 2 कॉलर मेरे साथी हैं, जी बोलें। जी समीना, बस मैं तो यही बात हाँ। मेंशन करना चाहती हूँ कि रास्ते जुदा करने भी हैं तो उसका भी तो कोई तरीकाकार होता है। बिल्कुल आपने सही कहा, रास्ते देखिए, जुदा करने भी है तो उसका तरीकाकार कोई क्या? तरीकेकार होता है, औलाद कोई कभी भी तरीकेकार ही खुश नहीं नहीं है लोगों होती। का, और रास्ते जुदा करके चले जाते हैं और बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। जो बेचारे बच्चे होते हैं जिनकी दो बच्चे, 3 ना 1 ना 2, जी समीना, वो क्या सीखेंगे, वो किस तरह अपनी फैमिली बनाएंगे, किस तरह उसको लेके चलेंगे, जी या वो किसी पे भरोसा करेंगे नहीं करेंगे, खुद भी चीटिंग करेंगे लोगों के साथ। तो ये हमारे माशरा यहाँ पर इतने पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ना तो माशरती कोई इक़दार होती है, उन पर कोई अमल करने को तैयार है, ना कुछ गलत और सही की कोई तमीज नहीं रखी है लोगों ने। तो जो लाइन क्रॉस करके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फिर वो ये बयान जारी करते हैं कि ये तो हमें अल्लाह ताला ने, हमें दीन ने हक दिया है, कोई इस पे क्यों बोलने वाला है। दीन ने तो और भी बहुत सारी बातें बताई हैं जिस पर अमल करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने तो ये बात मेंशन करती हूँ। तो अब ठीक है, अब हाँ मैं उनसे बात करूँ, दोबारा फिर कॉल कर लीजिएगा। जी जी बोलिए, हेलो जी। जी मैं मनीष से देखिए बोल रहा हूँ। जी जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? हाँ, असल में जो बहन कह रही थी इसमें एक बहुत अहम पॉइंट इन्होंने बताया कि माशरती अक़दार जो होती है ना, जो माशरे में हमारी कदरें हैं वो खत्म हो गई हैं असल में। जी जी, क्योंकि ये माशरती अक़दार दूसरे माशरों में, जो यूरोपियन माशरा या जिस माशरे में हम रहते हैं, यहाँ पर भी तकरीबन खत्म हुई हुई है। यहाँ के रिश्ते नाते इनकी कोई ज्यादा अहमियत नहीं है बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी वजह है वो यहाँ पे जो हमारे लोग हैं, हम अगर पर्टिकुलरली हम अपने जो हमारे इमिग्रेंट्स आए यहाँ पे, और वो जो यहाँ के रह रहे हैं कनाडा में, और उनमें जो रेशो है सेपरेशन की, वो बहुत तशवीशनाक तक है, बहुत ज्यादा है। यानी और बड़े आराम से यानी डिसीजन ले लेते हैं हस्बैंड भी वाइफ भी कि हम लोग साल 6 महीने में बाज़ दफा तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं शादी के बाद। अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ा, जो अगर आप गौर से देखें तो सबसे बड़ा जो उसमें रीजन है उसके पीछे, वो ये है कि
जो हम लोगों के जो लोग यहाँ रह रहे हैं ना ज्यादातर, जी जी। वो अपने रिश्तेदारों से दूर रह रहे हैं। हम्म। अगर उनके सीधा रिश्तेदार यहाँ पर अगर हैं भी ना, कोई मामू या खाला कोई, जी। तो वो भी ना होने के बराबर है। कोई कोई उनके रिस्पेक्ट की उनका खौफ नहीं है। हमारे जब हम लोग ग्रो हो रहे थे तो हमारे घरों में ये होता था कि हमारे घर में अगर हमारे मामू दाखिल हो रहे हैं या वालिद दाखिल हो रहे हैं तो हम अपनी सीट से फौरन खड़े हो जाते थे। तो डिवोर्स का आप ये बताएंगे, ये डिवोर्स का इशू बढ़ रहा है कि इसका ताल्लुक इसलिए उस चीज से बहुत है कि वहाँ पर ये माशरे में ये खौफ रहता है कि हमें कोई देखेगा, हमें कोई कहेगा कि देखो यार ये सेपरेट हो गया, देखो ये इसके साथ ही हो गई है। यहाँ पर भी देखने वाला सुनने वाला है ही नहीं, सारे इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। बिल्कुल यहाँ कोई कहने वाला भी नहीं है, उन्हें फिक्र ही नहीं है। इन्हें फिक्र ही नहीं है, मालूम है कि क्या कुछ भी, यानी कि एक इंसान की जिंदगी से खेल सकते हैं, अपने बच्चों का भी नहीं सोचते। जो बच्चे बॉन्ड, जिस तरह अभी उन्होंने आके कॉलर ने आके बात मेंशन की, आप सोचें कि उन्होंने अनमैरिड लड़की से जहाँ पे जॉब करते थे वहां शादी कर ली और बीवी को कहीं जॉब करने नहीं दी, बीवी को घर में रखा, बीवी को कहीं आने नहीं दिया, कितनी सख्ती के साथ अपनी बेगम को साथ में रखा। 3 बच्चे हो गए, 3 बच्चों के बाद कर दिया। आज बच्चे, उनकी बेटी जो है स्मोकिंग कर रही है, क्या कर रही है, तो किसको मुंह दिखाएंगे? अल्लाह के पास नहीं जाना वापस क्या? आप तो बात कर रहे हैं उन साहब की। यहाँ एक थॉन क्लिप में एक वाकया हुआ था, एक औरत जिसके 5 बच्चे थे, वो 5 बच्चों को छोड़ के किसी के साथ चली गई थी, शादी कर ली। अंदाजा लगाएं जरा। ऐसे अजीब वगैरह वाकयात होते हैं यहाँ पर, तो वो खौफ ही नहीं यहाँ पर, न माशरे का खौफ है कि वो देखे, अल्लाह का खौफ तो चला गया ना, वो तो दूर की बात है, वो तो है ही नहीं। अगर खुदा का खौफ, अब आप ये देखिए कि बच्चे भी कहते थे ना पहले कि भाई अगर बच्चे हो जाते हैं तो एक रिश्ता मजबूत हो जाता है, तो यानी कि बच्चे भी कोई रिश्ता मजबूत नहीं करते, चाहे बच्चे हो या कुछ भी हो। अगर इस रिश्ते को टूटना है तो टूटना ही है। यहाँ का क्या पानी का मसला है, किस चीज का मसला है, हर चीज होने के बावजूद भी रिश्ते नहीं संभाले जा रहे। क्या वजह है? आप ये देखिए, रिश्ते नहीं संभाल पाता, कोई भी रिश्ते नहीं संभाल पा रहा। बड़ी मुश्किल है कहना, ये बड़े अफसोस की बात है। इस टॉपिक पे डिस्कस भी करना। जी, यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मुझे पता चला था, और जो वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं और दूसरे जो सोशल सर्विसेज हैं, अभी ये अब की बात नहीं है, ये कोई 10-11 साल पहले की बात है। उन्होंने कहा था सबसे ज्यादा जो सेपरेशन के केसेस इस वक्त शिकायत आ रही हैं मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ों की या सेपरेशन की, वो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं। हैरानगी होगी आपको कि उन्होंने ये बताई बात, ये कोई 10-12 साल पहले की बात है कि उन्होंने बताई थी कि हमारे पास जितने केस आ रहे हैं उसमें 70-80% हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये नहीं पूछा आपने कि ये क्यों आ रहे हैं? नहीं, अब उनको देखें, बर्दाश्त खत्म हो गया है। नहीं, आपने अच्छी बात की, उनसे पूछना था कि बुनियादी वजह क्या नजर आई इसमें। आप देखिए, आपका इतना तजुर्बा है, सब कुछ है, तो वो क्या बताते हैं? देखिए मैं अगर आप गिलानी साहब आपसे अगर मैं पूछती हूँ कि आपको क्या नजर आती है, आपके पास तो इल्म भी है, बुनियादी वजह क्या है? मैं 2 बातें बताता हूँ आपको। देखिए बात सुने, मैं आज तक जितनी भी काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, मैंने किसी को नहीं देखा कि अगर किसी मियाँ बीवी ने सेपरेशन की है या लादगी की है और बच्चे खुश हों। कायनात में कोई ऐसा घर मैंने नहीं देखा जिसमें बच्चे की खुशी शामिल हाल हो या बच्चे उस अमल से खुश हो। मेरी बात सुने, बात यह है भाई साहब, सिर्फ सलाह की कमी है। देखिए जरूरी नहीं कि दोनों में एक जैसी अक्ल होती है। अगर कहीं पर अक्ल की कमी है तो जो दूसरा फर्द है जिसको अक्ल ज्यादा है तो कंप्रोमाइज कर ले। ये देखे कि मैंने कंप्रोमाइज अपने लिए नहीं करना, मैं अपनी औलाद के लिए करना है। यहाँ बात सुने मेरी, होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम रिच बना के अपने आप को पर्सनैलिटी के लिए आसमान जाके फैसले कर लेते हैं। देखें, कल मैं एक क्लिप देख रहा था, आपको मैं हैरान, मैं यकीन करें 2 दिन से बड़ा खुश भी हुआ हूँ और अपसेट भी हूँ। मैं आपको सुनाता हूँ मैडम। मिथुन चक्रवर्ती है, इंडियन एक एक्टर, बड़ा मशहूर, उसका एक नाम है। जी जी बिल्कुल। वो एक प्रोग्राम में बैठा था एज ए जज, तो बात सुने, किसी भी फिका से, किसी भी मुल्क से कोई बंदा भी अच्छी बात कर सकता है, उसको पकड़े, उसको सुने, लोगों को आगे बताए। तो उसमें बात हो रही थी कि माँ एक जो है ना, माँ वो तो सोचती कि मेरा बच्चा आज क्या खाएगा, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और उसने कहा कि बाप का ये होता है कि मेरा बच्चा सारी उम्र क्या खाएगा, कैसे खाएगा। मेरा मकसद है कि बाप की जो सोच अप्रोच है ना, वो माँ हमारी बहनें हमारी काबिल एहतराम है, मगर मैं अगर बात बता दूं आपको, अल्लाह ताला ने जो इंसान को इज्जत दी है शरीयत में, उसका एक अपना मुकाम है। जो अब अल्लाह बंदा घर का मालिक सोचता है अपने बच्चों के मामला का, फ्यूचर के बारे में, औरत उस जगह पर नहीं पूछ सकती। अच्छा, बात यह है कि गुजारिश है कि ठीक है, अनबन हो गई है,
औरत के साथ गिले शिकवे हैं या हस्बैंड के सेकंड। साथ गिले शिकवे हैं। जी हेलो जी जी समीना, बहुत आपकी कॉलर ने भी अच्छी बात की और जी, एक सेकंड मैं इन लोगों को या बता दूं तो ताकि मैं सुने। जी बताना ये चाहता हाँ जी, हूँ। साहब आपने भी बहुत अच्छी बात की। मैं थोड़ी सी बात करना चाहती थी कि ये जो भी बात हो रही थी ना, ये लगता है कि दोनों तरफ से जब लोग खुदगर्ज हो जाते हैं ना, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, जब वो खुदगर्ज हो जाते हैं और बेहिस तो हो फिर जाते हैं, औलाद को देखे ना, औलाद के लिए कुछ अच्छा औलाद को सोच तो ले। कोई नहीं देखता। गिलानी साहब क्या बात कर रही है, यही तो बात है कि वो नहीं, 3 मैडम, बच्चों उन्होंने यही कहा, तो एक ने समझाना कहा है, कि 5 यही बच्चों को तो छोड़ के समझाना चला है गया। माँ बाप को जी कि खुदा के लिए औलाद को। यही थॉर्न क्लिप में समीना एक किस्सा रिकॉर्ड जी। हुआ था कि किसी के यहाँ बेबी हुआ तो उसकी अपनी सिस्टर का वीजा नहीं लगा, उसकी जेठानी का वीजा लगा। तो उसकी जेठानी आ गई उसकी टेक केयर करने, तो पता नहीं जेठानी जो आई तो वो वापस ही नहीं गई और उस बंदे ने अपनी वाइफ को डिवोर्स करके, और छोटी सी बीवी थी, उस बेबी थी सॉरी बीवी, और जो छोटी बच्ची पैदा हुई थी उसका भी ख्याल नहीं किया उसने, उसको डिवोर्स करके और जो जेठानी आई थी उन्होंने क्या उससे किया, शादी कर ली। वो काम का पहले जाकर वैसे ही रहना शुरू हो गए, तो जाहिर है फिर वहां से डिवोर्स उसको करवा के उन्होंने उससे शादी कर ली। वो कभी वापस अंदाजा लगाएं कि ये नहीं- किस ये तरह किस्सा भी की वहाँ बहुत किस मशहूर हुआ था। और जेठानी के साथ पहले मामला तो होंगे ना, तो जेठानी को बुलाया गया, पूरी एक चाल थी, उस चाल की हिकमत से उनको इकट्ठे किया गया एक दूसरे के साथ। ये ऐसे नहीं, लेकिन बात सुने मैडम, बात ये है कि वो उसको टेक केयर करने के लिए नहीं, बुलाया वो तो गया, एक शर्म टेक की- केयर देखिए, वो तो टेक केयर करने के आपकी लिए। बेटी हो जी आपके, और आपकी बेटी पैदा वो हुई तो शर्म की बात है, मगर ये जेठानी को जो बुलाया गया है ये प्लानिंग से। वो तो एक बच्ची है, अब जो हाँ। मैं करूंगा तो वो मेरी बेटी देखें- भी मेरे आगे है। देखिए बात इसलिए हाँ, सुने, मैं आपको बताता हूँ, जब शैतान सवार होता है ना इंसान पे, हाँ जी, तो क्या बेटी और क्या बीवी और क्या बाप अस्तगफुरुल्लाह का मुकाम है जी। तभी वो हरकत करेगा। हाँ जी, असल में क्या होता है कि ये जब ये शैतान घरों में देखता है ना कि ये चीजें हो रही हैं और गलत चीजें हो रही हैं, तो वो शैतान अपना घर बनाता है दिलों में लोगों के, और उनसे तो गलत। भाई ये तो बचना चाहिए ना कि देखे ना कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, आपकी बात सुने, हम यहाँ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे इतना हम ज्यादा अगर बात करें यहाँ तो की अगर जी आप, एक लिहाजदारी जो होती है वो किसी भी कल्चर के अगर अंदर देखें तो सबसे पहले इंसान जो है वो इंसान पैदा हो तो एक लिहाज तो रखना चाहिए। लोग ना अपनी औलाद का लिहाज करते हैं, ना बेटी का लिहाज कर सकते हैं, ना बेटे का लिहाज कर सकते हैं। और अगर एज ए मुस्लिम अगर आप बात कर ले तो ऑब्वियसली हमारी और ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, मगर लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लिए ख्याल नहीं है। बिल्कुल एग्जैक्टली, हर मामले तो बात ये हो गई कि खुदगर्जी औलाद को भी वालिदैन से जुदा कर रही है, और वो जो बच्चे बेचारे बड़े होते हैं वो कौन से रास्तों पर। अब आप ये देखें कि बहुत बड़ी चीज है कि लोग जो ना कोई भी शोहरत हासिल करने के लिए, फेम हासिल करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, अपना घर कुर्बान, अपने बच्चे कुर्बान, हर चीज कर देते हैं। क्या हासिल करना चाहते हैं यहाँ पे, क्या अचीव करना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आती। जी साहिबा ने हरकत करी थी और यहाँ अच्छे खासे बच्चे और हस्बैंड को लेके उनसे डिवोर्स, बच्चे छोड़ के हस्बैंड के पास ही छोड़ दिए, बच्चे भी नहीं लिए, और पाकिस्तान जाकर के वहाँ पर शादी की, बकायदा चैनल के ऊपर बैठ के शादी की उन्होंने, और चैनल ने उस शादी को लाइव कवरेज दी, और वो वहाँ पे दुल्हन बन के बैठी हुई थी। यहाँ पर उनके जानने वाले हैरान रह गए उनको देखकर कि ये साहिबा जो यहाँ से डिवोर्स लेके जा चुकी है, लोगों को यहाँ से डिवोर्स अपने खावत को दिखाया कि मैं शादी कर ली, ये देखो, और फिर जाके है ना मीडिया में बैठ के शादी कर ली। और ये मुझे नहीं समझ में आता, हमारे पाकिस्तानी टीवी चैनल जो मॉर्निंग शो पेश करते हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी है। वो लोग जी ये कि 50 जो लोग देखना चाहते हैं वो दिखाते हैं। 30 करोड़ के मेकअप करा लिए तो आपकी शादी बड़ी अच्छी हो गई और आप जो है वो बड़े हसीन तरीके से रहने लगे। ये एजुकेट करे अपने लोगों को, ये कुछ भी एजुकेट नहीं करे, वहां भी लोग कुछ नहीं सीख रहे, और यहाँ आने के बाद तो बिल्कुल ही लोगों ने अपना हाल खराब कर दिया। आप काले अंग्रेज बनने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोई अच्छी बात तो सीखने की कोशिश नहीं की आपने किसी और कल्चर की, बल्कि आपने कल्चर को इतना खराब कर दिया कि आप कहीं के भी नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है। ये बिल्कुल सही कह रही है, यहाँ पे अपने कल्चर को भी भूल गए। जी मैं इजाफा करूंगा, जी। एक मिनट दें। जी इसमें एक और चीज भी है, जो ये जो सेपरेशन होती है ना फैमिलीज में, जी चाहे जी यहाँ जी पे हो, जी पाकिस्तान में, जी इनमें मियाँ बीवी के दखल से ज्यादा बाहर के जो लोग हैं उनका भी दखल होता है। जब यहाँ मियाँ बीवी की शादी हो जाती है तो हमारे कल्चर, हमारे माशरे में ये है कि शादी तो मियाँ बीवी की होती है, लेकिन जो करीब के बिल्कुल रिश्तेदार हैं घर के आपस के, वो उनकी दखल अंदाजी बहुत होती है, और उनकी दखल अंदाजी की वजह से भी घर खराब होते हैं। नहीं, मगर आपने यहाँ पे नहीं होते ये दखल अंदाजी, यहाँ पे नहीं होते दखल अंदाजी के लिए घर खराब। यहाँ पे तो लड़का लड़की, और जो काफी चले लड़के लड़की को अभी छोड़ दें, स्टॉप करते हैं, जो बहुत बड़ी उम्र की अच्छे खासे उम्र रसीदा वो डिवोर्स लेते हैं, और वो औरतें डिवोर्स लेती हैं 10-10 साल 20-20 साल जिंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद कहती हैं कि जी हम एक साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना।
तो उनकी बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों आखिर इतने साल जिंदगी एक साथ गुजारने के बाद तब ख्याल आता है कि हम नहीं रहेंगे? उनके बारे में तो ये कहेंगे कि खास तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे आजादी बहुत है। जी, खास तौर पे औरत, मर्द भी चाहेगा कि मुझे दूसरी लेडीज से शादी कर लेनी है, औरत भी चाहेगी कि मुझे देखिए, दूसरे यहाँ से पे शादी कर लेनी है। मैंने जो अपनी आंखों से वाकया देखे, मैं उनका बता रहा हूँ सिर्फ। यहाँ पे औरतों को भी बहुत आजादी है, क्योंकि आज एक औरत अब घर में कोई फटा उनके होता है, कोई झगड़ा होता है, और वो घर में बात उस वक्त उस नहज पे पहुंच जाती है कि यहाँ कोई गड़बड़ होने वाली है, सेपरेट होने वाले हैं, तो वो फौरन अपनी मदद के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बुला लेती है। फौरन अपनी मदद के लिए अपने वेलफेयर वालों को बुला लेती है, और वो वाले लोग आगे बढ़ चढ़ के, और उसको एक खौफ नहीं होता कि मैं सड़क पे आऊंगी। उसे पता है कि मैं यहाँ से इमीडिएटली निकलूंगी, बल्कि मियाँ निकल जाएगा घर से और मैं यहाँ रहूंगी, या मैं इमीडिएटली निकल के यहाँ से दूसरे शेल्टर में चली जाऊंगी। मेरे पैसे भी बंद हो जाएंगे, और मैं अपने आजादी से फिर भी सकती हूँ, और मुझे वो कहने वाला भी कुछ नहीं है। ये भी एक लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें एक ऐड करना चाहती हूँ बात। अगर कोई लोग इस बेस पर ये समझते हैं कि इस तरह वो टोटली 100% इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जो सारी चीजें उनको मिलनी है वो फौरी उनको हासिल हो जाएंगी, तो इतनी आसानी से ऐसा नहीं है। तो शेल्टर में बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो शेल्टर में खवातीन उठकर चली तो गई, लेकिन वो यकीन करे कि पछता रही है अपने पैसे पे कि हमने क्यों उस वक्त थोड़ा स्ट्रगल पे ना, इसलिए पछताते हैं कि इतना इजी नहीं है शेल्टर में जाना, बल्कि बिल्कुल आप एक बार तजर्बा शेयर करता हूँ जी आपको। जिंदगी में मैं एक तजर्बा मैडम शेयर करता हूँ। हमारे एक मिलने वाले मेरे बड़े करीबी दोस्त, मेरे दोस्त है मेरे, तो उनके दरमियान मियाँ बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई खावंद की तरफ से किसी से आती हुई गर्म बोला या हल्का सा कोई थप्पड़ लगा दिया, उसने पुलिस बुलाई। पुलिस बुलाने के 2 उसके बच्चे हैं, पुलिस बुलाई तो पुलिस ने क्या किया जी, वेरी फर्स्ट टाइम, जैसे आपने अभी फरमाया। मैं ये तजर्बे की बात बता रहा हूँ, जरा गौर करें उन लोगों के लिए जिनके साथ ये हादसे के बाद में परेशानी होती है। आज तक परेशान क्या हुआ कि पुलिस ने शेल्टर भेज दिया, और शेल्टर भेजने के बाद बंदा बेचारा अपनी जगह, ना उसको रोटी देने वाला, ना उसको रोटी बनानी आती, और औरत जो है वो इलिटरेट, जाहल, ना वो पढ़ी लिखी, ना बात। अब वो चले तो वहां से गई, अब गवर्नमेंट ने उसको कहा कि हम आपने इकट्ठे नहीं रहना, एग्जाम्पल, तो उसमें यह है कि वो उधर फोन भी यानी कि वो इकट्ठी नहीं रह रही, मियाँ अलग रह रहा है, बीवी अलग रह रही है, डिवोर्स नहीं हुआ, हैमिल्टन में डिवोर्स नहीं हुई, वो हैमिल्टन में केस लग गया ना, वो केस लग गया तो नहीं हुई ना, वो बस ठीक करवाया जी बाद में। अब वो हैमिल्टन में चले गई, वो इधर रहता है बंदा। यकीन करें मैंने फिर बड़ी कोशिश करके, मेहनत करके, अल्लाह की मदद से उनको इकट्ठा किया और केस वापस करवाया। उन्होंने 6 महीने जो एक्सरसाइज की है मैं बता नहीं सकता। औरत पार्कों में बैठ के रोती थी और कहती थी मैंने ये बहुत फैसला कर लिया है, बच्चे खराब होते जा रहे हैं और मैं जाती तौर पे कुछ करने के काबिल नहीं। और यकीन करें उसने मिन्नतें मान के, उसने रो के ये सारा सिलसिला, अल्लाह का शुक्र है कुछ मेरे आप जैसे जानने वाले वकला थे, उनके साथ मशावरत की, उसका सारा इकट्ठा किया, और वो इवन इकट्ठे मिल नहीं सकते थे, आपको इजाजत नहीं थी, उनको केस लग गया था उधर पे। तो मेरा मकसद है कि आप जरा उनसे पूछें, जो लोग केस कर बैठती हैं, जो घर छोड़ देते हैं या पुलिस का इशू हो जाता है, तो यकीनन उनको सर्वाइव तो करना पड़ता है, स्ट्रगल तो करना पड़ता है, बहुत बड़ी मजाक बन जाता है, राइट, मजाक माशे का। अगर आपका बच्चा अगर 18 इयर्स का हो गया है, तो अगर वो 18 इयर्स का जिस दिन डे 1 है उसका, अगर वो बैग उठा के घर से जा रहा है, आप उससे पूछ ही सकते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। एक सेकंड के लिए होल्ड करिए, बिल्कुल सही करिए, एक सेकंड के लिए होल्ड करिए, एक और कॉलर है मेरे साथ। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी समीना? बस ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम बहन जी। जी समीना, ये जो आपका आज का मौजूद है बहुत अच्छा आपने ढूंढा है, बहुत अच्छा। देखे ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि शादीशुदा जिंदगी गुजारते हैं इतने बड़े होने तक, आपने 10-10, 20-20, 25-25 साल, उसके बाद कहते हैं कि जी अब आप हमें छोड़ दें, मैं तो अलग रहना चाहती हूँ। क्यों आखिर ये माइंड क्यों चेंज होता है? और वो बड़े बच्चों की भी शादियां होंगी, उसके बाद अलग होना चाहते हैं। असल में यहाँ जो शादियां हैं ना, मैंने ये देखा कि जो पहली शादी है वो, एक सेकंड इनको भी ले लूं ताकि ये भी आपका मैसेज सुन ले। जी जी जनाब, जी बोले। वो तो खत्म हो ही है, लेकिन जो दूसरी शादियां हैं वो भी एक मुफाद की खातिर की जा रही हैं, उसमें कोई बिल्कुल मतलब ऑनेस्ट नहीं है लोग एक दूसरे से, और एक दूसरे से बिल्कुल भी ये नहीं है, लेकिन शादी करते हैं कि वहाँ उनका मुफाद होता है। जैसे मुफाद खत्म होता है, वो अपनी राह पे, वो अपनी राह पे।
क्यों देखिए, जब मैंने ऐसे लोग देखे हैं यहाँ कि जब शादी की दूसरी, तो वो कहता है ये मेरा पैसा है, ये तुम्हारे काम नहीं है। वो मतलब ग्रोसरी अगर वो कर रहा है तो बिल वो दूसरी तो वो पे करेगी। ये तो नहीं होता मियाँ बीवी के रिश्ते में। मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक बहुत खुलूस का रिश्ता होता है। राइट, वो तो बहुत खुलूस का रिश्ता होता है। मगर आप ये देखिए ना कि बहुत सारे लोगों को देखा आपने, जिस तरह एक कॉलर ने आके मेंशन किया कि जी जो था क्या कहते हैं ना, लेके जो जहाँ जॉब करता था आदमी, उसके 3 बच्चे थे और वहां किसी लड़की से शादी कर ली और छोड़ दिया बीवी को। तो ऐसे लोगों को क्या इतना शादियों का शौक है? पहली शादी को तो निभा नहीं पा रहा है, 3 बच्चे भी उनको नजर नहीं आ रहा है कि वो बच्चों के साथ जिंदगी गुजारें, तो क्यों आखिर ऐसा करते हैं? असल में जब देखते हैं ना कि ऐसी औरत देखती है कि जरा सा आदमी बहुत पावरफुल है और आदमी देखता है औरत के पास बहुत पैसा है, तो वो एक दूसरे से शादियां करते हैं। जब एक दूसरे से दोनों के वो, मैंने ऐसा देखा कि लोग अपने बच्चों की खातिर जो है वो बच्चों को लेके शादी करते हैं, और जब बच्चे मिल जाते हैं या उनकी कस्टडी मिल जाती है, वो खत्म हो जाती है शादियां। जी, शादियां तो हमेशा खत्म हो जाती हैं। चले कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहिएगा। गिलानी साहब एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खूबसूरत और दिलकश जेवरात का बेमिसाल मरकज मक्का ज्वेलर्स, आपकी खुशियों में बराबर की शरीक, जहां आपको मिलेगी आपकी पसंद की कंगन, चोकर, सतलड़ा, झुमके, चंदनहार, बेशुमार डिजाइन की अंगूठियां और चूड़ियां। तो आज ही तशरीफ लाएं 7086 एयरपोर्ट रोड, मिसिसागा। आपकी ज्वेलरी देखकर लोग यही कहेंगे, मक्का ज्वेलर्स से लिए हैं क्या? Welcome to Pak Homes Builder Incorporated. We design and build custom homes for landowners, low-rise condo buildings, plazas as well as the industrial sector. We are a registered builder vendor with HCRA to build homes across the province on Ontario. We provide Tarian warranty in accordance with Ontario New Home Warranties Plan Act. We build your dream home. Call us today at 905-904-5353. Shawarma, now serving from 4 locations. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Gas Khan at 905-367-9433 or visit www.gaskhantravel.com. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, व्हर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं, जो आप आसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. So, now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, jalebiyan और fresh naan, the
तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? All right now 905-625-7786 Zoc वालों की। फिर नाज़रीन हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप चल रहे हैं कि यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा इशू बढ़ चुका है, बहुत सारे लोगों के घरों में डिवोर्स हो रही है। और यहाँ पे आप यकीन करें कि मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करी, नई जनरेशन की बात नहीं करी, बल्कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो पाकिस्तान से इतने मेच्योर आए हैं, पढ़े लिखे, जिंदगी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी गुजारा है और बाकी हिस्सा यहाँ गुजारते हैं और बच्चों की एजुकेशन के लिए आते हैं, बच्चों को आला तालीम दिलाने के लिए आते हैं। और उसके बाद बच्चों को तो क्या आला तालीम दिलाते हैं, बल्कि खुद ही अलग होकर बैठ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग होके बैठ जाते हैं, अलग अलग हिस्सा मांगना शुरू कर देते हैं कि जी चलें जी, अगर हस्बैंड के पास आपको पता है कि अगर कोई जायदाद है, कोई प्रॉपर्टी है, तो उसमें बेगम का भी हिस्सा होता है, लाजिमत है यहाँ पे रूल के मुताबिक। तो बस बहुत सारी लेडीज जो ऐसी हैं कि कहती हैं कि हमें आजाद जिंदगी चाहिए, तो जी घर सेल करो, उसमें से बाकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा हमें दो और हम अपनी आजाद जिंदगी गुजारेंगे। तो कहाँ किस तरफ जा रहा है? हम अपनी कम्युनिटी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं जो इस तरह होके सिंगल हो जाते हैं, जो बच्चों के बारे में भी नहीं सोचते। तो जरूर आके अपना कोई अच्छा सा मैसेज दें कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैसेज है मैडम, ये लोगों को फायदा होगा जो मैं भी देने जा रहा हूँ। देखिए बात सुने, बाहर बहनों के लिए, लेडीज के लिए बहुत ऐसे लफंगे बंदे घूम रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके, और वो यहाँ आए विजिट पे, यहाँ आए हैं या स्टूडेंट, और उनका एक ही मकसद होता है किसी न किसी तरह से कि किसी औरत का अमान कमजोर करके उसे निकाह करके अपने कागज पक्के करना, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे पास बहुत केस यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ वो जो है ना पीआर के लिए शादी करते हैं। मैं बताता हूँ, मेरे पास बहुत केस ऐसे हैं, थोरक्लिफ से लेके पूरी जगह से। देखिए क्या करते हैं, ये बहुत तेज लोग हैं, प्लानिंग करके आते हैं अपने मुल्कों से, जब फ्लाई करके आते हैं सबसे आसान रास्ता है किसी की औरत को ट्रैप करें, ट्रैप करके उसके साथ क्या करते हैं कि अपनी 2-4 जो सैलरीज है महीने की वो सारी ला के उसको दे देते हैं, कोई गोल्ड दे दिया, कोई चीजें, वो कहते हैं जी ये तो हमारा बड़ा हमदर्द है, वो अमान कमजोर करके। क्या आखिरकार क्या होता है, अगर वो उसके ट्रैप में आ जाती हैं, वो क्या करते हैं कि आखिरकार अपना पेपर लेके जब पीआर कार्ड मिलता है तो उसके साथ तलक कैसा खत्म करते हैं, फोन भी चेंज कर लेते हैं। खुदा वास्ते लोगों को फजूल फायदे मत दें, अपने बच्चों का तो फ्यूचर ना तबाह करें। आपका बंदा अच्छा है नहीं अच्छा, अल्लाह के वास्ते माफ करके उसके साथ। आप देखिए पाकिस्तान की अगर मिसाल ले लें, पहले के वक्त की बात ले लें, अभी तो पाकिस्तान भी चेंज हो चुका, वहां पे भी लेडीज नहीं रहना चाहती हैं, अगर जरा सी भी फाइट होती है तो अलग हो जाती है। मगर कुछ खानदानी, जिस तरह अभी एक कॉलर ने आके कहा कि देखिए वहाँ पे थोड़े बड़े होते हैं, बड़े रिश्ते होते हैं वहाँ पर, यहाँ पे रिश्ते नहीं होते, यहाँ पे रिश्ते ना होने की वजह से भी लोग इस तरह का स्टेप ले लेते हैं और यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है आपसे कि आपने ये स्टेप लिया तो कोई आपके पास आएगा तो आपको किसी को जवाबदेह होंगे, किसी के जवाबदेह नहीं होते। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे इस तरह करते हैं कि सिंगल हो जाते हैं और होने के बाद पाकिस्तान में अपनी कंट्री में मेंशन भी नहीं करते कि जी हमने यहाँ पे डिवोर्स ले लिया और हम सिंगल रह रहे हैं। उनके घर वालों को, उनकी फैमिली को कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए कि यहाँ पे बहुत कम होती है कि मियाँ बीवी मिलकर एक साथ ही पाकिस्तान जाएं। कभी हो सकता है हस्बैंड चला जाता है तो कभी बीवी चली जाती है। पाकिस्तान कभी भी इकट्ठे नहीं जाते, इसलिए कि काफी मसाइल हो जाते हैं। अगर इकट्ठे जाते हैं तो यहाँ पे पीछे देखने वाला कौन होता है, घर की मॉर्गेज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बिजनेस होता है, किसी की जॉब होती है, किसी को जॉब से छुट्टी नहीं मिलती है, तो ये सारी चीजें छुप जाती हैं। मगर ये नहीं होता कि यहाँ पे जिंदगी क्या गुजार रहे हैं। और कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं कि यहाँ पे अपनी बेगमात के साथ खुश नहीं होते और जाते हैं पाकिस्तान में एक निकाह करके आ जाते हैं। रूटीन है जी, ये रूटीन है। एक बेगम को वहां रखते हैं और एक औरत को यहाँ रखते हैं। मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे वाकयात है, अगर शेयर तो नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने यहाँ चुपके से जाते हैं, वहां जाके निकाह करते हैं, निकाह करके बाद बहाने से जाते हैं, महीना 2 महीने रहते हैं और यकीन करें इधर एंड पे क्या होता है, यकीन करें कि अल्लाह ताला का हिकमत है कि ये सच जो है ना, ये वक्ती तो आप छुपा सकते हैं, वक्त के साथ ये सर उठाता है, सब तबाही हो जाती है, अल्लाह का बेड़ा गर्क हो जाता है। मैं बार बार कैसे कह रहा हूँ, मैंने जो अपनी काउंसलिंग में देखा है कहीं कुछ गलती नहीं होती, बस बंदे के साथ एक सींग फंसाने वाली बात है औरत की, या औरत का खामद के साथ। मेरा मकसद है कि अगर आपने अपनी बेटियों के हाथ पीले करने, अपने बच्चों को सेहरी लगाने, तो खुदा के लिए आप कंप्रोमाइज़ करें
कहीं कुछ नहीं है। दूसरी शादी करेंगे तो वही कुछ लानत मिलेगी जो पहले आप झील रहे हैं। मेरा मकसद है कि सुख उस बंदे को मिलता है जो कॉम्प्रोमाइज करता है, सब्र करता है। ये ऐसा रिश्ता है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करेंगे तो आगे भी तबाही है, पीछे भी तबाही है, और लोग मजा लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मेरा मकसद ये है, खुदा वास्ते बीवी में कमी है तो बंदों को कंप्रोमाइज करना चाहिए, खामद में कंप्रोमाइज है तो बीवी को कंप्रोमाइज करना चाहिए। इसके अलावा हल कोई नहीं। अगर आप ना हल करें, आप कैसे कह रहे हैं कंप्रोमाइज करना चाहिए? कंप्रोमाइज तो करना ही नहीं चाहते ना किसी सूरत नहीं करना चाहिए ना। मेरा मकसद के फिर औलाद के ऊपर आप क्यों परेशान? कंप्रोमाइज नहीं करते, औलाद को सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ पे कंप्रोमाइज की तो गुंजाइश ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ। अब ना मर्द करता ना औरत करता। मेरे करीबी एक लोग रहते हैं। अच्छा बहन, ये सुनने वाली बात, मेरे एक बात करके आपकी बात सुनती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो है वो वाकई बहुत प्यारी बात है कि लोग सोचने के लिए तैयार नहीं है, और वो जो पूरी एक नस्ल निकल कर आ रही है, वो नस्ल क्या सोच रही है बच्चों की, और वो किस किस्म का माजरा बनाएगी, किस तरह की हमारी कम्युनिटी जो है वो आगे जाकर के बनेगी, ये आप समझने से बिल्कुल। मैं साइड इफेक्ट बताता हूँ आपको बहुत बड़ा, अभी आप हैरान हो जाएगी। उनके पछतावे ही मुकद्दर है, उनका पूरा फैमिली जो सिस्टम है वो ब्रेक हो चुका है, मगर वो लोगों को दिखाने के लिए हमारे बात सुने, लोगों को सब कुछ नजर आ रहा होता है, और अफसोस होता है कि छोटे बच्चे हों या टीनेज बच्चे हों, वो इसका शिकार होकर के वो बर्बादी के रास्ते पे कदम रख रहे हैं। तो खुदारा इन चीजों से जरा अपने आप को रोकने की कोशिश बहुत अच्छी। अच्छा एक बड़ी अच्छा मैसेज एक है ना कि जब आपको कोई ख्वाब दिखा रहा होता है तो तब तो आप समझते हैं कि बस पता नहीं कहाँ आपको वो कौन से जहान की सैर कराएगा। और एग्जैक्टली बात ये है कि थोड़े दिनों की बात होती है, हर कोई खुदगर्जी से रिश्ते बना रहा है और उसके बाद उन रिश्तों को तोड़ रहा है, और उसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों का हो रहा है, और बच्चे ही माशरा आगे हमारा तश्कील देंगे तो बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं। तो मैं अच्छा ये देना चाहती हूँ, गुजारिश सुने, एक बहुत मैसेज दे रहा हूँ। ऐसे मामलों से हमारे माशरे को दिखा क्या रहे हैं, अपने मजहब से बिल्कुल दूर हो चुके हैं। लोगों को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि आप अपनी जनरेशन को क्या दे के जाएंगे, क्या दे के जाएंगे। बच्चे तो बेचारे ढूंढ नहीं रहे, यहाँ पर बच्चों का कुछ नहीं होता। बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे तो जी कुछ नहीं है, ठीक है, पेरेंट्स की आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो तो खुद मशवरा देते हैं कि नहीं जरूरी नहीं है, जबरदस्ती आप क्यों रुके हुए, हो जाए, अलहदा हो जाए। इसलिए कि कहीं ना कहीं मजहब की कमी है, कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन की कमी है, कहीं ना कहीं तरबियत की कमी है कि आप अपने बच्चों के सामने देखें। पहले अगर किसी मियाँ बीवी में आपस में बात होती थी, छुपाते थे, बच्चों को बताना और जाहिर करना भी नहीं चाहते थे कि बच्चों को हमारे दरमियान ये बात पता चले कि हम लोग आपस में कोई ऊंची आवाज में हमने एक दूसरे के से बात की है। इस कदर लोग एहतियात करते थे। अब तो देखें बच्चों के सामने ही अपना पूरा मसला रख देते हैं कि जी ये तुम्हारे मैडम ये साइड इफेक्ट बताऊं, बड़ी जरूरी बात है, फिर टाइम पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ करीबी मिलने वाले हैं, वो बाजिया मेरी बहन बन गई है, उनके मियाँ बीवी में टसल चलती रही थी। क्या हुआ कि बेटी हसास थी, उसने दिमाग पर असर लिया, बड़ी सोच विचार वाली थी, साइको पेशेंट बन गई, हॉस्पिटल गई, आज डेथ होए कुछ 2 महीने हो गए उसको। बात सुने, उस बच्ची ने अपने घर के माहौल का इस कदर असर लिया, वो निकली नहीं उस दिमागी मर्ज से। औरतें बच्चे जो बड़े हसास होते हैं, खासकर बेटियां बेटे, उनके ऊपर इतना साइड इफेक्ट असर पड़ते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल आपने बहुत प्यारी बात की गिलानी साहब, ये वाली बहुत अच्छी बात आपने मेंशन की है कि आप यकीन करें कि यहाँ पे जो ना मर्द और औरत तो सर्वाइव नहीं कर पाते बल्कि बच्चे करते हैं। और आपने ये यकीन करें सही बात की कि उनका बहुत से बच्चे फैमिली को बेचारी जी बल जरूर यकीनन कोशिश कीजिएगा कि उनको शो में लेकर आए और शो में लाके बिठाएंगे, उनसे बात करेंगे। अब आप देखेंगे वो उन्होंने बेटी को अपनी खो दिया, वो बेटी चली गई, उनका क्या गया, वो तो हुए अलग हुए। तो अब बेटी ने इतना एहसास लिया, इनकी लड़ाई झगड़े ये करने की चीजों को इतना अडॉप्ट किया कि वो बेचारी जो बीमार होके तो चली गई। अल्लाह वास्ते ना लड़े घर में, बच्चों पर असर नहीं करें, आप लोग को रुकना पड़ेगा। और ऊपर से आप लोग कितनी आसानी से फैसला कर लेते हैं, आप बच्चों का भी नहीं सोचते और आराम से कहते हैं कि जी नहीं हम एक साथ नहीं रह सके। जब बच्चे भी इतने बड़े हो गए, आप उन मासूम शक्लों को देखें, उन बच्चों को देखें, बड़े फक्र से यहाँ के मर्द कहते हैं कि जी क्या हुआ, तो अगर 3 बच्चों के बाद एक ने छोड़ दी, शादी 15-20 साल रही, लड़की औरत नहीं रुकी, तो अरे आप बच्चों के खातिर कुर्बानी दे देना, तो आप तो बच्चों को ही खो रहे हैं अपने। चले औरत अगर जिद पे आ गई है तो आप सोचेंगे बच्चों के लिए नहीं, आपको तो कुछ टाइम भी नहीं गुजरा अलग हुए तो आपने एक और किसी लेडीज को पकड़ के उसके साथ शादी कर ली, उसके भी 2 बच्चे, उसने उस हस्बैंड को छोड़ा। तो यानी कि आप बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, 3 बच्चे आपके, ये मस्जिद उस औरत के भी 3 बच्चे, तो 6 बच्चों को लेके आप चल रहे हैं ना, आप किसी के भी बाप ना भूख सही रहती, ना
आप ना उनके बाप नींद। बन सके ना आप इनके बाप बन हाँ जी, हाँ सकेंगे। जी। तो महरम और ना महरम का भी मसला होता है। तो कुछ सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। इस्लाम की एजुकेशन देते हैं, उसमें बताते हैं कि जी लड़की को अडॉप्ट करने में तो आप लोगों के ये होता है कि बच्चे हाँ को जी। कोई अडॉप्ट किया जाए तो आ जाता है कि जी महरम नहीं और ना महरम का चक्कर चला देते हैं। जी, जब जी। शादी करते हैं तो आपको एहसास नहीं होता महरम और ना महरम का। बिल्कुल। जिसके जिसके 2 बच्चे 3 बच्चे और आप शादी कर लेते हैं। चलें ये टॉपिक तो बहुत तवील है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को इसको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कंटिन्यू करें। और कोई जिसके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है, अगर हमें कोई फैमिली ऐसी मिली जिसको हम लाना चाहते हैं शो के अंदर तो जरूर लेकर आएंगे। चलें गिलानी साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, सो मच। इस शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को आपके साथ जरूर इसको डिस्कस करेंगे। और आप भी हमें मैसेज लिखिएगा और टेक्स्ट कीजिएगा कि आप लोगों के साथ कोई भी ऐसा वाकया हुआ हो, कोई ऐसा हो, ताकि आप इस चैनल के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों में अवेयरनेस देना चाहते हैं, हम लोगों को बताना चाहते हैं कि इसको हम किस तरह स्टॉप कर सकते हैं। सिर्फ ये मकसद है इस प्रोग्राम को करने का और ये टॉपिक पे डिस्कस करने का। चलें अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।